जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सब्दसाहुणम्। काव्य नंबर 31। चक्रत्रयं तव विभाति शशांक कांता। मोक्षै स्थितं सगतभानुकरप्रतापम्। मुक्ताफलप्रकरजाले विभाति शोभम्। प्रख्यापयसि जगतः परमेश्वरत्वम्। चंद्रप्रभा झल्लरियों से मणिमोक्षामय कमनी। दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र तैभूति। ऊपर रहकर सूर्य रश्मिका रोक रहे हैं प्रखर प्रताप। मानव वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर आप। रिद्धिमंत। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर परकमाणम झौम झौम नमः स्वाहा। संस्कृत का हो गया। ठीक है, पता ही नहीं चला। चलिए, काव्य नंबर नहीं सुना। 31। काव्य दीदी नंबर रिपीट कर रहे हैं क्या? दीदी रिपीट कर रहे हैं क्या? हाँ, अब वो रिकॉर्डिंग इसकी डिलीट हो गई। 31 और 32 आज अभी आधे आधे घंटे में कर लेंगे। अच्छा अच्छा। हम्म। काव्य नंबर 31, ये हाँ शुरू हमें करिए। बेनिफिट समझते हैं पहले इसके। त्वचा रोग से छुटकारा पाने के लिए, मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त करने के लिए, किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम हो उसके लिए, किसी की स्किन बहुत ड्राई रहती हो, ड्राई स्किन के लिए, जिनका किराए का मकान है और वो चाहते हैं कि हे प्रभु हमारा भी अपना घर हो जाए, उनके लिए, हार्ट प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, उन सभी के लिए हमें इस काव्य का वाचन बताया गया है। काव्य का वाचन करना है हमें, पूर्व दिशा में बैठना है और लाल वस्त्रों को, लाल माला और लाल आसन से हमें इस काव्य का वाचन करना है। तो हमें विशेष रूप से इसकी, हमें इसके विशेष बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि, एक मिनट, यह काव्य हमें हमें सम्मान भी दिलाता है। जिन व्यक्तियों को लगता है मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे को सम्मान नहीं मिलता, तो यह काव्य हमें सम्मान भी दिलवा दिलाता है। अब हम समझते हैं किसी के घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, या नजर रहती है, आपस में मन मुटाव रहता है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कांच के गिलास में हमें पानी भरना है, उसमें एक नींबू डालना है और उसे घर के दक्षिण या पश्चिम में रख देना है। सॉरी, पानी में नहीं डालना है, कांच के बाउल में नींबू डाल के रखना है। एक कांच के बाउल में एक पीला नींबू डालकर हमें घर के दक्षिण या पश्चिम में रखना है। और इसे ऐसा हमें 5 रविवार करना है। शनिवार को हमें वो नींबू रखना है और संडे को नहाने से पहले वो नींबू हमें बाहर फेंक देना है, उसके बाद हमें उसे नहाना है। 5 रविवार यदि हम इसे करते हैं तो आप पाएंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा कम होने लगा या होने ही नहीं लगा। मन मुटाव में भी फर्क आ गया, और जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हमें लगता था कि आए दिन घर में रहती है, वह भी अब नहीं होती। एक उसमें आपको चेक ये भी करना है नींबू के अंदर, कि नींबू में, नींबू खराब तो नहीं होता, उसमें कोई दाग तो नहीं आता, या उसमें फफूंद तो नहीं लगती। इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप मेरे से बात करेंगे। अगर नींबू जैसा आपने रखा बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, तो फिर बस आप ऐसे 5 रविवार रखिएगा, और उसको, मतलब 5 शनिवार रखेंगे और रविवार को उसे बाहर फेंकेंगे।
सभी लोग चाहती हैं कि हम नव ग्रह हमारे हमारे प्रसन्न रहें, कोई भी ग्रह की हमें परेशानी ना आए। तो सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए सुबह हमें, जब हम सोकर बेड से उठते हैं, तब हमें बोलना है, दोनों हाथ जोड़ने हैं और हाथों को देखते हुए, अपने हाथों को देखते हुए हमें बोलना है, हे सर्व चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, आपको कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा बोलते हुए हमें फिर बेड से स्वर के हिसाब से पैर को नीचे रखना है। तीसरा हम समझते हैं, हर आदमी चाहता है कि मेरे किस्मत बदले और मेरे अच्छे दिन आए, जिस स्थिति में मैं हूं उससे बेहतर जिंदगी में मेरे को मिले और उससे बेहतर जिंदगी में जीऊं। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए हमें करना क्या है, चांदी की कटोरी में, इसमें हमें नक्षत्र थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, गुरु पुष्प नक्षत्र हो, या तो, या वीरवार का, शुक्ल पक्ष का वीरवार हो। इस दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, या तो गुरु पुष्प नक्षत्र हो या शुक्ल पक्ष के किसी भी वीरवार को। उस चांदी की छोटी सी कटोरी में केसर लेना है, रविवार दो मतलब स्ट्रिंग्स, रविवार। 2 स्ट्रिंग्स केसर की ले लीजिएगा। अंकुर भैया आप कुछ बोल रहे हैं? आपने बोला शुक्ल पक्ष की वीरवार मतलब रविवार। वीरवार मतलब गुरुवार, थर्सडे। केसर की 2 स्ट्रिंग्स ले रही हैं, एक ड्रॉप हमें गंगा जल मिलाना है, 3 स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं। केसर की 3 स्ट्रिंग्स ले लीजिएगा, एक ड्रॉप गंगा जल डाल दीजिएगा और उसको अच्छे से घिसना है। घिसते हुए हमें क्या बोलना है, मैंने क्या बताया था, कोई बोलेंगे? क्या बोलना है आपने? क्लीम क्लीम क्लीम। वेरी गुड, किसने बोला है? सरला रानी आंटी जी ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लीम का जाप करना है, ये आकर्षण मंत्र है। किसी को भी आकर्षित करने के लिए हम क्लीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसको क्या करना है, क्लीम क्लीम बोलना है, रिंग फिंगर से इसको मिलाना है। उसके बाद इसे अपने माथे पर जब आप लगाएंगे, कम से कम 30 सेकंड तक आप उसको फोरहेड पर लगाकर उस प्रेशर देंगे वहां पर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्लीम 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 क्लीम। और किसी विशेष व्यक्ति को अब आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो भी आप उस व्यक्ति को विजुलाइज उस पर कर सकते हैं करते हुए। उसके बाद पहला हमें माथे पर, फिर कान के पीछे, फिर जीभ पर, कंठ पर और नाभि पर हमें उसे लगाना है। आप देखिएगा किस्मत बदलती है, आपकी खुद ब खुद से किस्मत बदलने लगेगी। नेक्स्ट हमारा आता है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें यश नहीं मिलता, दुख हो, मतलब वो दुखी रहते हैं क्योंकि करते सबका बहुत है, पर उस हिसाब से उनको यश नहीं मिलता, प्रसिद्धि नहीं मिलती, कोई ना कोई आए दिन परेशानी। जब आदमी करता है और उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तब तो उसे दुख होता ही है। यदि उसके झोली में ऊपर से 4 बुराई और आ जाती है, तो उसको दुख और संकट भी घेर लेते हैं कि मतलब भलाई ना मिले तो कम से कम एटलीस्ट बुराई तो ना मिले। पारुल जी आपने कहाँ से किया हुआ? गिरिराज जैन आ रहा है आपकी में। हाँ, पता नहीं मेरा नाम चेंज कैसे हो गया, मैं अभी चेंज करती हूँ अपना नाम। चलिए, तो जब भी हमें लगता है यश नहीं मिलता और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, या हमें बहुत, और नेचुरल सी बात है जब करता है व्यक्ति उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता और ऊपर से उसको अ, दुख इस बात का होता है कि मुझे ऊपर से बुराई मिल रही है, तो आपको क्या करना है, आपने सम्मोहिनी माता का गायत्री मंत्र बोलना है। अंकुर भैया कितनी बार बोलना है गायत्री मंत्र? 12 बार। यस, बहुत बढ़िया। और कौन मंत्र बोलेंगे, मेरे को कौन बोल के दिखाएंगे? बोले।
बोलिए। ओम सर्व सम मोहिनी चोर विद्यामय विश्व। उसके आगे नहीं लिखा है इसमें। किसने लिखा है मंत्र? मैंने ग्रुप में डाला है, किसने लिखा है? किसी ने नहीं लिखा, कमलेश आंटी जी के अलावा। नहीं, मेरे मेरे पास है, मैं बोलती हूँ। नहीं, कमलेश आंटी जी बोलेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा। और किसी के पास नहीं है? कैसे क्लास लेते हो आप लोग, कुछ नहीं लिखते? कमलेश आंटी जी बोलिए। ओम सरु सम मोहिनी च विद्महे विश्व जननी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बोलती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ओम सर्व सम मोहिनी च, चा है, खाली चा है, अंकुर भैया खाली चा है। च विद्महे विश्वजननी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। आपने बल्कि मेरे को अंकुर भैया नहीं बोला था कि धीमहि, समझ नहीं आया, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं तो आज दोबारा लिख कर डाल दूंगी, कोई बात नहीं। नहीं, ग्रुप में पड़ा हुआ है। पर देखा नहीं ना आपके अलावा किसी ने, और सरला आंटी जी के अलावा। अन्यो शक्ति। प्रचोदयात्। आप इसको 12 बार बोलिएगा मात्र। बार बोलने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा, 12 बार बोलने में भी आधा मिनट भी नहीं लगेगा। आधा मिनट निकालिए, सामने वाले को विजुलाइज करिए, सब चीजें, सब लोग, सारा वातावरण आपके अनुकूल होने लगेगा। अब करिए तो सही। 3 टाइम करिए, 2 टाइम करिए, किसी को बहुत ज्यादा नीड है 3 टाइम कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है 2 बार कर लीजिए। और यदि हम सवेरे उठने के बाद और रात को सोते समय ये मंत्र अगर 12 बार बोलकर सोते हैं, विजुलाइज करते हुए, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओम सर्व सम्मोहिनी, सम्मोहिनी, पारुल जी नहीं, ओम सर्व सम्मोहिनी, गलत लिख रहे हो आप। मैं डाल दूंगी ग्रुप में। मैम ये जो मंत्र मैंने आपने जो बोला है ना, ये मंत्र उस पे अवेलेबल है, बट उसमें यही वाला लिखा हुआ आ रहा था, इसलिए मैंने डाला ये। नहीं नहीं, किस पर लिखा हुआ आ रहा है? मैम इस पे जो आपने अभी मंत्र बोला था ना, तो मैंने सेम अपनी वर्ड स्पेलिंग करेक्शन के लिए गूगल पे डाला, तो उस पे ये पूरा मंत्र और उनका सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, सम्मोहिनी माता मंत्र। लिखो, दोबारा डालो आप। दीदी मैंने ना ग्रुप में डाल दिया, आपने जो पहले डाला था वो मैंने दोबारा रिपीट करके डाल दिया। हाँ कोई बात नहीं, प्रीति जी आप दोबारा डालिए। मिल गया दीदी वो। ओम सर्व सम मोहिनी चा विद्महे विश्व जननी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हाँ, सर्व सर्व सम मोहिनी। आपको बोलने में तो वही आ रहा है ना, आप वैसे ही बोल लीजिए, लिख लीजिए आप इसको। आप बोलने सर्व में सही, करेक्शन सही आ रहा है तो वो सही आ रहा है, ठीक है। ओम सर्व सम्मोहिनी च विद्महे विश्वजननी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक मैंने शब्द बताया था, मैं जिसका नाम लूंगी वही बोलेंगे। मैंने एक शब्द बताया था, अश्विना। ठीक है, अश्विना नहीं, कमलेश आंटी जी से नहीं पूछूंगी, इसके अलावा 2 जने जवाब दे चुके हैं। इसके बाद मैंने एक शब्द और बताया था कि यदि आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो आप अश्विना के बाद उसको बोल सकते हैं। कौन बताएंगे? हैंड रेस करेंगे, बोलेगा कोई नहीं। अनीता आंटी जी आप बताइए। चेंज बताया था, चेंज और 60 नंबर। नहीं नहीं, हिंदी का बताया था मैंने, हिंदी का बोला था। एक कमलेश आंटी जी बस, और एक सरला रानी आंटी जी क्लास लेती हैं बस। हैं? प्रीति जी बोलिए। मैम मेरे ख्याल से ओम हंसा था उसका। वो तो नसों का था, ध्यान से नहीं दिया। अब लिखते ही नहीं, नहीं नसों का समझते। तो पता है उसका मुझे, बट मैंने कहा ये बॉडी का भी होगा। तो फिर कैसे क्या फायदा हुआ ना? आप इसका मतलब रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, आप लिख रहे हो, कैसे बेनिफिट मिलेगा? नहीं, कट कमलेश कट आंटी जी से नहीं पूछना है मुझे, मुझे पता है वो जवाब दे देंगे। किसी को नहीं पता कट 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 है? कट कट कट। नहीं। चलो कमलेश आंटी जी आप भी बताओ। कुंजिता पदम शरणम। बहुत बढ़िया, बहुत। गीता चलिए सभी लोग पदम क्लैपिंग शरण। करेंगे उनके लिए। एक मुझे लगा डिसिप्लिन एक सिर्फ 2 ही लोगों में रह गया बस, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे हैं कि चलो नहीं आओ थोड़ी गप्पे शप्पे हो जाए। ये तो काय बोलने के वाले लिए
कुंजिता पदम शरणम। कोई प्रॉब्लम, आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई बीमारी हो गई है, तो आप इसकी वाटर थेरेपी लीजिए और मन में चैंट करिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए और मुझको इसके लिए सही ट्रीटमेंट मिल जाए। तो कोई वैद्य हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली आपके सामने वो उसका हल आ जाएगा, उसका इलाज आ जाएगा। मैम एक कुंजिता बार दोबारा बताना। कुंजिता पदम शरणम। अब मुझे लग रहा मैम है कि क्लास हिंदी के आगे देने की बजाय मुझे बैक से लिए जाना पड़ेगा डे 1 से, कि किसी ने कुछ लिखा है या सब बस वही आगे चलो पीछे छोड़ो। मैम हिंदी का ना इसमें ग्रुप में कोई एक बंदे को जो जिसकी हिंदी बहुत अच्छी हो, बिकॉज हिंदी मेरी तो बहुत खराब है लिखने में, तो वो पता नहीं क्या ही वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो कोई एक ऐसा बंदा जो धीरज ग्रुप भाई पे साहब और लिख ये दिया सुनील करे। भाई साहब डाल सकते हैं, कुंजिता पदम शरणम डाल दीजिए आप। कुंजिता, मतलब जो जहाँ भी पे हिंदी के छोटी ई की ऐसे मात्रा आएगी, मंत्र बताएं तो वो उस पर डाल दिया करे, वो इजी रहता है लिखने में फिर। कुंजिता पदम शरणम। मोबाइल से ग्रुप में डाल सकते हैं, इस पर लैपटॉप पर नहीं बनता हिंदी में लिख के। कोई बात नहीं, मैं क्लास में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। स्किन के लिए सभी लोग लिख लेंगे, बोलिए अंकुर भैया। स्किन संबंधित कोई भी परेशानी है तो एग्री मनी क्रैब एप्पल की वाटर थेरेपी लेना है। एग्री और मनी क्रैब एप्पल, हाँ, एग्री और मनी क्रैब क्रैब एप्पल की आप चैंटिंग करेंगे, उसकी वाटर थेरेपी लेंगे, किसी को स्किन का इश्यू हो रहा है। दूसरा क्या है? सिंपल इसके लिए है तो एड होल चार्म डिवाइन। एड हॉल चार्म डिवाइन, एड हॉल चार्म डिवाइन। स्किन एलर्जी के लिए आपने नंबर दिया था 13143335। स्किन एलर्जी के लिए नंबर है, लिख लीजिएगा 1314335। 14335 हाँ 335। नॉर्मल स्किन के लिए था 800800। किसी को नॉर्मल स्किन है, कोई स्किन की छोटी मोटी सा इशू है तो 800 800। जी। और एक चलिए, स्किन संबंधी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्रैब एप्पल करके आपने बोला था सभी कैपिटल लेटर में, और साथ में 69 साथ में लिखना है। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है किसके लिए अंकुर भैया? क्रैब एप्पल। क्रैब एप्पल आपको चेंज करना है और साथ में नंबर डालना है 69 हाँ हाँ 69। क्रैब और की सब स्पेलिंग CRAB, क्रैब एप्पल। CRABAPPLE। मैं डाल देती हूँ ग्रुप में। सफेद दाग के लिए क्राउन चक्र डिसबैलेंस होते हैं तो क्राउन चक्र हीलिंग करना होता है। किसी को सफेद दाग होते हैं, जिसे हम सफेद दाग दाग हो जाते हैं बॉडी पर, तो उसके लिए क्राउन चक्र पर हीलिंग दोगे आप जी। तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्राउन चक्र आपका डिसबैलेंस है। जी। और कुछ अंकुर भैया? एक नंबर और दिया था 515 और 1214, मतलब 1214। किस चीज के लिए दिया था? ऐसे ही ऊपर नीचे लिखना है रेड और ब्लू लेफ्ट साइड, इसके सफेद दाग के लिए ही। सफेद दाग के लिए नंबर लिख लीजिएगा। अंकुर भैया बोल रहे हैं, अंकुर भैया बोलिएगा। 515 515 नीचे लिखना है 1214। 1214, दोनों नंबर इकट्ठे लिखने हैं। ऊपर लिखना है 515, नीचे लिखना है 1214। हाँ, रेड या ब्लू से लेफ्ट साइड। लेफ्ट बॉडी पार्ट पर रेड पेन से या ब्लू पेन से। जी, बस इतना ही थैंक बताया यू, था। थैंक यू। एक स्विच वर्ड और अंकुर भैया की ने तो सब कुछ बताया है, उसके लिए लिखिए। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है आज। जो लोग हमारी बदनामी करते हैं, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके लिए आपको मनी मन में चैंट करना है होल्ड होल्ड होल्ड, HOLD, होल्ड, HOLD, होल्ड। अपने मन में इंटेंशन देते हुए कि वो होल्ड हो जाए, अपनी मतलब इंटेंशन ये है कि वो होल्ड हो जाए, चुप हो जाए, हमारे बारे में कुछ भी गलत सलत ना बोले। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बोल रहा है और आप उसे कुछ कह नहीं पा रहे, तो आप मनी मन में इंटेंशन दीजिए होल्ड 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 होल्ड। वर्बली हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हम इंटेंशन देंगे होल्ड। थोड़ी देर में वो आपके लिए, आप देखेंगे कि
15 सेकंड 20 सेकंड में वो अपने आप ही आपके लिए बोलना बंद हो गया, तो आप बोलेंगे होल्ड। चलिए समापन करते हैं। तो और अभी 1 मिनट में दोबारा शुरू करते हैं काव्य नंबर 32। अंकुर भैया आप समापन कर दीजिएगा। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मक उपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वर्तमानस ममास्तु मेरे। ऐसा मैं विश्व धर्म की जय। हंस के मुस्कुरा के सब बोलेंगे अभी। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।